कृष्णमूर्ति ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड, इसमें क्या कहना चाहते हैं, इसको अच्छे से समझाने के लिए प्रश्न आया है, तो इसी पर बात करेंगे। आप जिसको मैं मानते हो दर्शक के रूप में, मैं कुछ हूँ जो हर चीज़ को मैं देखने वाला हूँ, हर चीज़ को कंट्रोल करने वाला हूँ, हर चीज़ का अनुभव लेने वाला हूँ, हर चीज़ का निर्णय करने वाला हूँ। आप मानते हैं अपने भीतर किसी एक भाव को, जिसको हम कहते हैं मैं। मगर कृष्णमूर्ति कह रहे हैं वहाँ जिसको आप ये मैं मान रहे हो, दर्शक, ऑब्जर्वर, कंट्रोलर, ये भी एक विषय है, ये भी एक दृश्य है, ये भी ऑब्जर्व्ड है। जैसे आप दूसरी चीज़ों को मान रहे हो कि दृश्य हैं अलग, ऐसे ही आप जो ये मानने वाले हो ना, वो भी अलग हो, वो भी दृश्य हो, वो भी वस्तु हो। तो यहाँ पर एक वस्तु दूसरे वस्तु को मान रही है कि वो वस्तु है। यहाँ पर मैं भी खुद एक वस्तु है, मगर वो अपने को भूल गई कि वो वस्तु है, अपने को मानती है कि मैं तो जीवन का सेंटर हूँ, सत्य हूँ, मगर वो भी एक वस्तु है। मगर वो मान रही है दूसरी चीज़ों को ये वस्तु हैं, और ये वस्तु को मेरे लिए काम करना चाहिए, अगर नहीं करेंगे तो मैं इनको ठीक कर दूँगा, इनको मैं कंट्रोल करूँगा। इस तरह हम सोचते हैं। मगर ये जो मैं है, ये मैं कैसे निर्माण हुआ? क्या ये मैं सच है, इस तरह कंट्रोलर है, ऑब्जर्वर है या नहीं है? अगर ये है तो ये बड़ी अच्छी बात होगी। अगर ये कंट्रोलर है, चीज़ों से भिन्न है, चीज़ों को नियंत्रित कर सकती है, इस तरह इसका कोई एग्जिस्टेंस है तो अच्छी बात है। मगर ये ऐसी नहीं है, और सच जैसा है ऐसा ही कहना चाहिए, ऐसा ही होगा। सच क्या है? आपके भीतर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो चीज़ों को कंट्रोल कर सकती है, जो चीज़ों को देखती है, जो चीज़ों को सुनती है, चीज़ों से जो अलग है, ऐसा कोई आपके भीतर नहीं है। आप जो मान रहे हो कि मैं अलग हूँ, देखने वाला, वो भी दिखाई पड़ने वाला है। आप जिसको मैं कहते हो ना, उस मैं को भी हम देख सकते हैं। आप कहते हो दूसरे को तू, तो उससे आप तो भिन्न हो गए। मगर आप अपने को कहते हो मैं, देखने वाला, तो आपका मैं को भी देख सकता हूँ, आपका मैं को दूसरे लोग देख सकते हैं। आप किस तरह अपने को मैं कहते हो, और आप मैं कह के क्या करते हो भीतर? किसको आप मैं कहते हो? आप विचारों को मैं कहते हो, और वो विचार देखा जा सकते हैं। ध्यान में हम विचारों को देख सकते हैं, कैसे विचार आ रहे हैं, कैसे विचार जा रहे हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो विचार भी दृश्य ही है ना, और उसी विचार के द्वारा बना हुआ जो मैं है वो भी दृश्य हो जाएगा। तो हमारा जो मैं है देखने वाला, वो भी दिखाई पड़ने वाला है। इसलिए उस भूल में नहीं पड़ना चाहिए आपको। इस तरह आपको अपने को मैं नहीं कहना चाहिए। अलग कोई शक्तिशाली जो भावों को, विचारों को नियंत्रित कर सकता है, अगर आप ऐसा मानते हो तो आप इस इल्यूजन में पड़ जाएंगे। फिर जीवन भर आपका संघर्ष होगा। फिर आप अपने मन के साथ संघर्ष करते रहेंगे। आप अच्छे अच्छे विचारों को, आइडिया को लाने के लिए निरंतर प्रयास करते रहेंगे। बुरे बुरे अनुभवों को वहाँ से निकालने का प्रयास करते रहेंगे। मगर ऐसा करने से रिजल्ट क्या होगा? असफलता। आप कभी भी अपने विचारों को कंट्रोल भी नहीं कर पाएंगे, अच्छे अच्छे विचारों को ला भी नहीं पाएंगे। आप इसमें और ज़्यादा उलझ जाएंगे। तो ऐसा ये क्यों होगा? क्योंकि ऐसा आपके भीतर कोई मैं नहीं है, कोई ऑब्जर्वर नहीं है जो चीज़ों के प्रति कंट्रोल कर सकता है। क्यों नहीं है? मैंने बताया। हमारा जो मैं है वो विचारों के द्वारा निर्मित है, वो कोई रियल एग्जिस्टेंस नहीं है।
आपके भीतर कोई ऐसा दृष्टा नहीं है जैसे कैमरा होता है, जैसे कैमरा देखता है बाहर, तो ऐसे ही कोई भीतर कैमरा, आपकी आंख तो कैमरा है, आपका ब्रेन तो कैमरा है, मगर भीतर से देखने वाला कोई नहीं है। आप जिसको मानते हो कि मैं देखने वाला हूँ, तो वो जो विचार है ना, वो भी दिखाई पड़ने वाला है, वो भी कैमरे के अंतर्गत आ जाएगा है। तो यहाँ पर आप फिर दृश्य के रूप में कोई भी बचे नहीं, दर्शक के रूप में आप कोई बचे नहीं। हम जो मैं मानते हैं, ये मैं क्या होता है, ये एक मान्यता होती है। अगर हिंदू परिवार में पैदा हुए तो हम कहेंगे मैं हिंदू। पेशा, आप किस व्यवसाय में हो, आप डॉक्टर हो तो आप कहेंगे मैं डॉक्टर हूँ, मगर जो आपका ये होना है मैं डॉक्टर हूँ, ये एक मान्यता है, सदा नहीं रहेगा। और पहले आप डॉक्टर नहीं थे, आपने पढ़ाई लिखाई किया, पास हो गए तो फिर हुए, उससे पहले आप डॉक्टर नहीं थे। तो हमारा जो मैं है ना, वो विचारों के द्वारा निर्मित है, और वो मैं मानता है कि मैं सच हूँ। जो विचारों द्वारा निर्मित है वो मान रहा है कि मैं सच हूँ, और वो मान रहा है कि मैं विचारों को कंट्रोल कर सकता हूँ। जो विचारों से बना है वो विचारों को कंट्रोल कैसे कर पाएगा, है? तो मैं खुद ही विचारों से निर्मित है। बेचारा जिसके पास पैसे ही नहीं है, आप उससे मांग रहे हो और वो कह रहा है कि मैं पैसा दे सकता हूँ, है? तो मैं खुद ही विचारों से बना है, तो आप वो अन्य विचारों को कैसे कंट्रोल कर पाएगा? आपके मन में चलते हुए बुरे बुरे विचारों को कैसे हटा पाएगा वो मैं? अच्छे अच्छे विचारों को कैसे ला पाएगा वो मैं? वो भी विचार का हिस्सा है। तो आपको ये समझना चाहिए, विचार ही है सब। एक ही विचार, एक ही जंजाल है, एक ही संसार है, भ्रम, एक ही भ्रम है जहाँ दो नहीं है। ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व्ड ऐसे दो नहीं। तो ऐसा जानने से क्या हो जाएगा कि आप अपने साथ लड़ना बंद कर देंगे, आप अपने विचारों को कंट्रोल करना बंद कर देंगे, उसका विरोध करना बंद कर देंगे। क्योंकि विरोध करने वाला वो भी विचारों से बना है, वो भी एक विचार है। तो विरोध करने का भी क्या अर्थ? तो आप किसी चीज़ को विरोध करते हो तो आप खुद को भी विरोध करो, क्योंकि आप भी विचारों से बने हो, है। जैसे कई लोग हैं जो विरोध करते हैं धर्म को, भगवान इत्यादि, मगर वो अगर धर्म की, भगवान के विरोधी हैं तो खुद के प्रति भी विरोधी होनी चाहिए, क्योंकि उनका जो मैं है वो भी ऐसे ही विश्वासों की तरफ बना है। ये भी मान्यता, जैसे मान्यताओं के द्वारा लोग मानते हैं भगवान है, ऐसे ही मान्यताओं द्वारा हमने भी मान लिया कि मैं हूँ। तो आपको विरोध ही करना है तो खुद के साथ भी विरोध करना चाहिए, नहीं तो किसी के साथ भी विरोध करना नहीं। क्योंकि विरोध करने वाला ही नहीं कोई, तो क्या हो जाएगा फिर? वहाँ संघर्ष नहीं होगा, द्वंद्व नहीं होगा, और द्वंद्व और संघर्ष नहीं होने के कारण फिर वहाँ विचार चलना बंद हो जाएगा, वहाँ सब्जेक्ट आना बंद हो जाएगा। और विचार ज़्यादा के ज़्यादा क्यों आते थे? क्योंकि हम उसको कंट्रोल करना चाहते थे, है ना? विचार के साथ लड़ रहा था, इसलिए और ज़्यादा विचार आ रहा था। मगर आपने लड़ना बंद कर दिया, आपने जान लिया कि कौन लड़े और किसके साथ लड़े। तो जैसा आता है, नहीं आता है, नहीं आता है। तो ऐसे एक मानसिक द्वंद्व से रहित स्थिति में आप पहुंचेंगे, सीज फायर हो जाएगा, युद्ध का विराम हो जाएगा आपके भीतर। लड़ना नहीं किसी के साथ, कौन लड़ेगा, सब एक ही है, मैं भी वही दृश्य हूँ, उसी तरह मैं भी निर्मित हूँ, उसी तरह मैं भी झूठ हूँ, जैसे और बाहर की चीज़ झूठ है। तो सारा झूठ मिलकर एक ही झूठ बनेगा, झूठों को दो में नहीं बांटेंगे। यहाँ पर समस्या क्या हो रहा है? एक झूठ को हम दो झूठ बना रहे हैं, इससे और ज़्यादा जटिल हो रहा है। एक झूठ को एक ही झूठ जानो, सारा संसार एक झूठ है जिसके अंतर्गत आपका मैं भी आता है। सारे एक विचार हैं, उसी में मैं का भी विचार है, तो मैं का विचार वहाँ कुछ अलग नहीं है ना? सारे विचार हैं, उसी के अंतर्गत मैं के विचार भी हैं। तो एक ही जंजाल है विचारों का जो आप अनुभव कर रहे हो।
तो एक झूठ को दो झूठ नहीं मानना। जब आप अपने को मैं कहेंगे, कंट्रोलर के रूप में अपने को देखेंगे, मैं तो ऑब्जर्वर हूँ, इस तरह करेंगे, तो आप एक झूठ को फिर दो झूठ बना रहे हैं और दोनों झूठों के बीच में संघर्ष कर रहे हैं, है ना। तो आपके मन में जो बुरे विचार आ रहे हैं वो तो झूठ है ही, आप जो उसका विरोध करने वाले हो ना वो भी झूठ है। तो दो झूठ है, तो एक ही झूठ जानो। झूठों को सिंपल कर दो, झूठों को डिवाइड मत करो, लड़ो मत, विचारों को अपने को खुद अलग सोचो मत। जैसा है एक है, उस एक स्थिति में आप आओ, अद्वैत की स्थिति में, तो वहीं पर आपको पता चलेगा ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड, और कोई ऑब्जर्वर नहीं, सारा ऑब्जर्व्ड है। और ऐसा करने से आप मुक्त हो जाएंगे विषयों से, मैं से भी मुक्त हो जाएंगे, विचारों से मुक्त हो जाएंगे। तो फिर जो बचेगा शून्य, निर्विचार, शांति, ध्यान, उसी को कहते हैं। तो वो ही चीज़ पाने योग्य है और वही चीज़ सच है। जो मैं है वो सच नहीं है, वो विचारों के द्वारा पैदा हुआ है। जो साची है वो विचारों के द्वारा पैदा नहीं हुआ, वो अपने आप ही है। हमारा मैं अपने आप नहीं है, हमने बनाया हुआ है, और दूसरी तरह बनाते तो दूसरी तरह का मैं होता। तो इस साधना को आप इस तरह प्रैक्टिकली अनुभव कर सकते हैं कि आप बैठे हो कहीं पर और आप अपने को भी जान रहे हो कि ये भी एक सब्जेक्ट है, मैं भी सब्जेक्ट है, शरीर भी सब्जेक्ट है, बाहर के पेड़ भी सब्जेक्ट है, घर के वस्तुएं भी सब सब्जेक्ट है। मैं भी इसी सब्जेक्ट जैसा एक सब्जेक्ट हूँ, कुछ विशेष नहीं, कुछ इस सब्जेक्ट को कंट्रोल करने वाला नहीं। तो आप भीतर से आप एक हो जाएंगे तो फिर वहाँ शांति आ जाएगी और उस शांति में निर्विचार की अवस्था आएगी और वहाँ साची का अनुभव आपको होगा। मित्रों, अगर आप मेरे ऑफलाइन भौतिक सत्संग में आना चाहते हो तो अभी जून महीने के 9 से 13 तारीख तक ऋषिकेश में एक सत्संग प्रोग्राम हो रहा है। तो उसमें आने के लिए आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक और नंबर दिया हुआ है, जाएं और चेक करें।